नमस्कार। 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। 24 के हरियाणा विधानसभा चुनाव के रण में विपक्षी पार्टियां हर दिन बेदम नजर आ रही हैं। एक तरफ आज पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, कांग्रेस के लाउड स्पीकर को कमजोर बताया, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पहुंचकर आज राहुल गांधी ने कांग्रेस को और ज्यादा कमजोर कर दिया। राहुल गांधी ने आज बरवाला और असंध में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे, पर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश में पहुंचे राहुल गांधी कांग्रेस को और ज्यादा मुसीबत में डाल गए। तो हरियाणा में कांग्रेस कैसे है बेदम, बताएंगे आपको। साथ ही हिमाचल में भी कांग्रेस की मुसीबत का जिक्र करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना भी बेदम है, तो वही महाराष्ट्र में तो आज गजब ही हो गया। दरअसल मुंबई में वक्फ बिल पर संसदीय संयुक्त समिति की बैठक हुई। इस दौरान मीटिंग में जमकर हंगामा हुआ और विपक्षी दलों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। टीएमसी के कल्याण बनर्जी और शिवसेना के सांसद नरेश महस्के के बीच में जमकर तू मैं हो गई। तो विपक्ष की बढ़ती मुसीबतों पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, इन दिनों विपक्षी पार्टियों में अगर सबसे ज्यादा कोई बेदम है तो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन चुनावी राज का अगर सबसे पहले जिक्र करें हरियाणा, तो वहां पे कैसे कांग्रेस परेशान नजर आ रही है? देखिए, राहुल गांधी मैदान में कूदे तो कांग्रेसियों ने सिर पीट लिया। जो बातें नहीं करनी थी वो कर दिया। पहले आपको वहां जाने से पहले तीनों नेताओं को बुलाना था, शैलजा जी को, सुरजेवाला को, हुड्डा को। दिल्ली में बैठ के एक बार बातचीत कर लिए होते, उसके बाद गए होते। अक्लमंद राजनीतिज्ञ यही करता। आप कूद गए। ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन जो है वो ढलान पे है। मुसीबत एक नहीं है, कई सारी मुसीबतें एक साथ आ रही हैं। अलग अलग राज्यों से भी मुसीबतें आ रही है, लेकिन आप वहां जाकर के लोगों के अंदर वो हिंदू अस्मिता जगा करके चले आए। हिंदू अस्मिता जगा करके आप तो कैंपेन करके आ गए भारतीय जनता पार्टी का। जो लोग भूल गए थे उनको आपने याद दिला दिया कि कैसे अवधेश बाबू जो है वो अयोध्या के राजा बन गए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। लोगों को दरअसल है क्या, कोई चिट पकड़ा देता है, कुछ भी बोल देना होता है। ये मुद्दा उठा दो, ये मुद्दा उठा दो। भाई, हरियाणा में मुस्लिम वोट तो नहीं है कि जो मुस्लिम वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए इस तरह का बयान देंगे। उल्टा आपने हिंदुओं को याद दिला दिया, कह रहे अयोध्या में आ रहे थे ना, अब तो नहीं देंगे इसको वोट, क्योंकि इनको ये आइडिया नहीं है। ये कांग्रेसी एयर कंडीशन में बैठ करके रणनीति बनाने वाले लोग, उनको ये आइडिया तक नहीं है, इल्म नहीं है, एहसास नहीं है कि हिंदुओं के कलेजे में कैसे वो तीर बन के चुभा है कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। और आपने वही काम कर दिया। तो आप किसका प्रचार करने के लिए गए थे? एक तो आपने संगठन को ढंग से जोड़ नहीं पाए। जिस तरीके से स्टेज पे शैलजा मैडम आई तो थी, बॉडी लैंग्वेज फिर भी वही था, तना हुआ कि भाई मैं आ गई हूं लेकिन कुछ होना जाना नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी को हुड्डा कांग्रेस बनाने की जो चीज चल रही है, जो कवायद, उसके विरोध में हूं। तो ये सारी चीजें, तो राहुल गांधी से कोई कैंपेन से और नुकसान है, फायदा तो राहुल गांधी को वैसे भी बीजेपी का स्टार प्रचारक कहा जाता है। लेकिन सर, मुसीबत एक हो तो समझ में भी आए। हरियाणा में भी मुसीबत है, हिमाचल में नेम प्लेट को लेकर विवाद है, तो वहीं कर्नाटक में सीबीआई से ये लोग डर क्यों गए हैं इतना ज्यादा? देखिए, कांग्रेस अब मुसीबत पार्टी बन चुकी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में ये लग रहा है कि कांग्रेस खत्म हो जाएगी और राहुल गांधी देखते रह जाएंगे। ये अंतिम लीडर होंगे गांधी परिवार के, जो कांग्रेस की कमान संभालने के लायक होंगे। जो स्थितियां अभी चल रही है हरियाणा में, शैलजा नाराज है और शैलजा ने नाराजगी जाहिर कर दी, मंच पर ही दिखा दिया। 3 मिनट 23 सेकंड के भाषण। ये इतनी बड़ी नेता और 3 मिनट तक मंच से बोली राहुल गांधी के मंच से। ये बड़ी बात हो गई हरियाणा के लिए। लेकिन सिर्फ शैलजा गुठी नहीं है, हरियाणा में तो कांग्रेस की एक बड़ी मुसीबत कांग्रेसी ही है, जो कि फाइट में है
कई सीटों पर। 24 ऐसे बड़े नेता माने जाते हैं कांग्रेस के जिनको टिकट नहीं दी गई, और 19 सीटों पर यह चुनावी मैदान में है। कांग्रेस की 19 सीटों पर तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेसी से लड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी आसानी से जीत की ओर बढ़ रही है। तो हरियाणा में तो कांग्रेस का पेच फंसा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में यह सरकार अभी लंबी चलनी चाहिए थी, लेकिन दिख नहीं रहा है कि लंबी चलेगी सरकार। वहां एक ऐसा मुद्दा उठा है हिंदुत्व का, जिसमें कांग्रेस के अंदर ही इस बात के लिए चर्चा हो रही है। जो यूथ लीडर है, जितने युवा चेहरे हैं वहां पर कांग्रेस के अंदर, उसको लग रहा है कि आगे हमारा राजनीति कैसा होना चाहिए, भविष्य कैसा होना चाहिए, किस तरफ हम जा रहे हैं। यहां तो कांग्रेसी केवल मुसलमान करते हैं, राहुल गांधी मुस्लिम अपीजमेंट की बात ही सिर्फ करते हैं। हिमाचल में तो ये चलेगा नहीं, वहां 1% से भी कम मुसलमान हैं। तो वहां के नेता अपने ग्राउंड को देखेंगे या दिल्ली में बैठकर राहुल गांधी के लिए बैटिंग करेंगे, ये स्थितियां हो गई। इसलिए विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया, भले ही डांट फटकार लगाई गई, वो बैकफुट पर आ गए, लेकिन अंदर से आग तो लग गई है। अंदर से वो तो देख रहे हैं कि जब भी 5-6 विधायकों का समर्थन हमारे पास आया, डिप्टी सीएम बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये कर्नाटक में तो यही चल रहा है कि लोकायुक्त की जांच शुरू हो चुकी है। सिद्धारमैया के खिलाफ इतने गुट बने हैं, परमेश्वर भी बोल रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे, शिव कुमार भी बोल रहे हैं। तो स्थितियां विकट है कांग्रेस के लिए हर जगह। बिल्कुल, 3 राज्य में कांग्रेस बेदम है। सर, बात जेपीसी की बैठक की करें, आज जो मुंबई में हुई, उसमें अंदर ऐसा क्या बवाल मच गया कि बैठक को ही रद्द करना पड़ा? देखिए, वहां तो सारी पार्टियों के लोग थे, सारे लोग थे वहां पे, और बताया जा रहा है कि वहां पे चर्चा सारे लोग वक्फ का कम और विक्रमादित्य के आदेश का ज्यादा कर रहे थे। दिक्कत ये हो गई कि इससे खुल्लम खुल्ला क्या होगा, कांग्रेसी वहां करेंगे योगी मॉडल चल रहा है, और जो ट्वीट किया है विक्रमादित्य ने, उसके नीचे लिख दिया जय श्री राम, लीजिए। और वहां मुंबई में बैठक चल रही है किस चीज की, तो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो है जो बदलाव लाया जा रहा है। तो 1 तारीख तक जो है अलग अलग राज्य की राजधानियों में ये लोग जाएंगे। मुंबई पहला है, फिर हैदराबाद है, फिर बेंगलुरु है, चेन्नई है, अहमदाबाद है। 1 तारीख तक ये जेपीसी मेंबर्स जो अलग अलग जगह जाएंगे। आज बड़ा गजब हो गया, वो जो नहीं, वो एक ड्रामेबाज कॉमेडियन है ना, जो सड़क छाप लीडर की तरह बर्ताव करता है पार्लियामेंट के अंदर, वाइस प्रेसिडेंट का जो है मिमिक्री करता है, और वो कित जिसका वीडियो राहुल गांधी बनाते हैं। हाँ, जिसका वीडियो राहुल गांधी बनाते हैं। आज वो पिटते पिटते बचे हैं, पिटते पिटते भागे वहां से, मीटिंग से। क्यों? वहां एक गुलशन फाउंडेशन के कुछ मुस्लिम जो रहनुमा हैं, जो एनजीओ चलाते हैं, इसका पर्पस ये है कि जिस राज्य में वो लोग जाएंगे तो वहाँ का जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है उसका रुख, उस राज्य के वक्फ बोर्ड का रुख, वहाँ के एनजीओज का रुख, वहाँ के आलिमों का, मौलवी मौलानाओं का, अलग अलग संगठनों का, उनसे वो राय मशवरा करेंगे। तो एक गुलशन फाउंडेशन के लोग आए और उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि देखिए भाई साहब, ये तो बदलाव लाना ज़रूरी है, ये राजनीति आप लोग करते रहो, लेकिन इस वक्फ बोर्ड के पास जो शक्तियां हैं उसका पहला भुक्तभोगी तो मुस्लिम समुदाय है। मुसलमानों की जमीन ज्यादा ये कब्जा कर ले रहा है। आप तो दूसरे धर्म वाले तो फिर भी जाकर के शोर शराबा करेंगे, कोर्ट चले जाएंगे, हम कहां जाएं? हमारी तो जमीन ये लोग हड़प लेते हैं और पता भी नहीं चलता। तो वो ये कह रहे थे कि बदलाव जरूरी है। तो वहां ओवैसी भी बैठे हुए हैं और भी मुस्लिम लीडर बैठे हुए हैं, लेकिन ये टीएमसी के पेट में जो ज्यादा दर्द होता है, ये मुस्लिम अपीजमेंट राजनीति का आप देखिए हाल। ये ज्यादा प्याज खाने वाला कल्याण बनर्जी, ये उन लोगों को डांटना शुरू कर दिया, कहने लग गया कि भाई आप किस तरह के मुसलमान हो, अच्छा तुम तय करोगे कि किस तरह के मुसलमान हो। तो उसने जब डेलीगेशन को डांटना शुरू किया तो नरेश साहब जो है शिवसेना के सांसद, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, कलकत्ता नहीं है, ये महाराष्ट्र है, और यहाँ पे हम लोगों ने, कमेटी ने उन लोगों को इनवाइट किया है, वो हमारे गेस्ट हैं, बर्ताव ठीक से करो। तो तू मैं बहुत ज्यादा, तो शिव सैनिक। और कहा ये कल्याण बनर्जी भागा वहां से। ओवैसी साहब ठीक से बात कर रहे हैं,
वो सवाल जवाब कर रहे हैं गुलशन फाउंडेशन के लोगों से। और ये नाम, माने वैसे बनर्जी तो शायद ब्राह्मण ही होता है, बिल्कुल होता है। हाँ? तो ये कल्याण बंदोपाध्याय, ये जो है ये किस तरह का कलंकित व्यक्ति है कि इस तरह के मीटिंग्स में जहां शांति से सवाल जवाब डिबेट करना चाहिए, ये हुड़दंग कर रहा है। तो आज तो वो पिटते पिटते बचा, अब देखिए आगे दूसरे शहर में वो क्या होता है। बिल्कुल, लेकिन सर गुलशन फाउंडेशन के समर्थन से और उनके सुझाव से ओवैसी को दिक्कत नहीं है, बाकी किसी मुस्लिम नेता को दिक्कत नहीं है, पर ये कल्याण बनर्जी को दिक्कत क्यों हो गई? देखिए, दिक्कत तो ओवैसी को भी है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि ओवैसी को दिक्कत नहीं है और उसमें शामिल जितने मुस्लिम लीडर हैं उसको दिक्कत नहीं है। लेकिन मुसलमानों को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम मुसलमान हैं, उसे ये दिखाना नहीं है कि हम मुस्लिम हितैषी हैं। इन लोगों को दिखाना है, राहुल गांधी को दिखाना है, ममता बनर्जी को दिखाना है, अरविंद केजरीवाल को दिखाना है, अखिलेश यादव को दिखाना है। इन लोगों को दिखाना पड़ता है कि देखो हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ओवैसी तो लड़े न लड़े, मुसलमान मानेगा कि वो हमारा लीडर है, लेकिन वोट हम उसी जगह पर तुम्हें देंगे जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दोगे। वोट नहीं देंगे, लेकिन लीडर तुम ही हो। ये स्थितियां तो है, लेकिन कल्याण बनर्जी को यही लगा। और सबसे अच्छी बात हुई कि ये मुंबई के अंदर हुआ है, और मुंबई में जब ऐसी स्थिति आई तो शिवसेना सांसद की जो बात हो रही है, स्पष्ट तरीके से अब बताना चाहिए, ये शिवसेना के सांसद शिंदे गुट के सांसद हैं। ऐसे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के भी सांसद उसमें हैं, वो नहीं उठे। ये महेशकर जो उठे हैं वो शिंदे गुट के सांसद है शिवसेना के, और इसलिए चर्चा मुंबई के अंदर हो रही है कि ये जो बैक टू बैक उद्धव ठाकरे लगता है मौलानाओं के साथ बैठ के डील कर रहा है राहुल और ओवैसी के चक्कर में। जो ये अघाड़ी में ओवैसी भी कह रहा था हमें भी गठबंधन में शामिल कर लो, उसमें उद्धव ठाकरे भी बैठे हैं। और उद्धव ठाकरे के दरवाजे पर इसी वक्फ बोर्ड को लेकर वहां पर मुस्लिम पहुंच गए थे मातोश्री के पास कि भाई देखो हमने तुम्हें वोट दिया है, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में बाइकॉट मत करो, ये तुम उसका विरोध करो। और इस आधार पर धीरे धीरे उद्धव ठाकरे को अब लगने लगा है कि अब मुंबई की 36 सीटें भी हमारे से छीन गई है। अब यहां पर शिवसेना के अंदर सहानुभूति जो हमारे लिए थी बाला साहब ठाकरे को लेकर, वो भी खत्म हो रही है। शिवसैनिक अब बेसिकली मेन शिवसेना यानी शिंदे के साथ जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो मुसलमानों ने घेराव किया पूरे मुंबई में, और उसके बाद अब ये वक्फ बोर्ड की मीटिंग में कल्याण बनर्जी को जवाब कौन दे रहे हैं? शिंदे के नेता। तो इन चीजों से ऐसा प्रभाव पड़ रहा है मुंबई में महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा से पहले कि उद्धव ठाकरे के लिए मुंह छिपाने की जगह नहीं मिली। मतलब सिंधे की शिवसेना ने तो टीएमसी को औकात दे दी, लेकिन ये उद्धव की जो शिवसेना है उसके अंदर क्या चल रहा है? देखिए टीएमसी पे मुझे एक चीज और याद आया, ममता बनर्जी एक और मुसीबत में फंस गई है, और ये ऊपर वाला भी अजब खेल कराता है कि संदेश खाली के जो सांसद हैं नजरुल इस्लाम, उनकी मौत हो गई, अब वहां चुनाव होगा। अब आप ये समझिए, एक तरफ ममता बनर्जी कहां किस गियर में फंसी हुई है, क्या मुख्यमंत्री, टीएमसी के अंदर बवाल, सब तरफ से बवाल। ये अगर टीएमसी के अंदर ही कुछ लोगों ने अगर खेल कर दिया, क्योंकि अभी चुनाव होने वाले, उपचुनाव तो अब तो होना ही होगा, अब उसको लेकर के ममता बनर्जी को ये साबित करना पड़ेगा, और ये गड़बड़ हो गया मान लीजिए, तो फिर ममता बनर्जी के लिए तो और नई मुसीबत आ जाएगी। ये तो और आप ये सब, आप एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व होता नहीं है कि दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो ममता बनर्जी ऑलरेडी बहुत बड़ी समस्या में फंसी हुई है। रही बात उद्धव ठाकरे की, तो राजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो सबसे बड़ी चिंता जो उद्धव ठाकरे की है वो यही है कि जो मुस्लिम अपीजमेंट का जो तगमा उनके चेहरे पे लग रहा है, ये उनकी राजनीति को जमींदोज कर देगा। ये कोई सोच सकता है? इस बात को लेकर के ही शिव सैनिकों के अंदर बड़ा रोष था कि मुसलमानों की हिम्मत कैसे हुई कि मातोश्री के सामने जाकर के उद्धव ठाकरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने की। कुछ दिन पहले कोई हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए वहां पे गई, तो आपने उसको, सिर्फ उसने घोषणा की, आपने उसको घर से उठवा लिया। अब आपने एक्शन नहीं लिया तो उसका रिएक्शन क्या हुआ?
पूरे ठाणे, कल्याण, पूरे मुंबई में एक ही चर्चा है चारों तरफ कि ये ओवैसी की पार्टी, ये इम्तियाज जलील, बताइए एनडीटीवी का रिपोर्टर था। एनडीटीवी कैसा कैसा होनहार पैदा कर रहा है आप देखिए, ये सब एक से एक प्रोडक्ट हैं उसके। वो लाखों लोगों को लेकर के आ गया, वो तो सिंधी की सरकार है, ठोकाई पिटाई और बाहर वापस हुए। लेकिन लोग अब ये सवाल पूछने लग गए हैं कि भाई उद्धव जी आप किसके साथ हो? हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के रहते हुए ये तो सपने में प्लान भी नहीं कर सकते, आना तो दूर प्लान भी नहीं कर सकते थे। तो ये उद्धव ठाकरे को अभी सीट वीट के बारे में तो अलग कहानी है, लेकिन ये जो इमेज, जो परसेप्शन वो खत्म होता चला जा रहा है उद्धव ठाकरे का, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। बिल्कुल सर, बात शरद पवार की करें तो कहाँ गायब है आजकल, अपना दम नहीं दिखा पा रहे हैं। देखिए सुप्रिया सुले जो हैं वो आजकल परेशान दिख रही है। अजीत पवार ये जो इन लोगों का पूरा तरीका है। शरद पवार अभी सोच रहे हैं उद्धव ठाकरे को लड़ाएं कांग्रेस से और खुद हम बैठकर मलाई खाने की कोशिश करें। ये कांग्रेस और शरद पवार दोनों की विचारधारा दोनों एक ही पार्टी से, शरद पवार भी कांग्रेस ही थे और उनकी विचारधारा एक ही है। तो ये सोच रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को इतना कमजोर कर दो कि उसके बाद वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के वोट काटने के लायक स्थिति में रहे, हम लोगों को हराने की स्थिति में न रहे। और इसलिए आजकल शरद पवार और कांग्रेसी दोनों मिलकर वहां पर यही सोच रहे हैं गठबंधन ना हो, उद्धव ठाकरे अलग हो और उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी का वोट काट सके। इसी के लिए ये निगेटिव आइडिया से जो काम कर रहे हैं, लगता है शरद पवार की राजनीति भी अब उसी तरह से डोलड्रम में चली जाएगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो हरियाणा में कांग्रेस की कला कांग्रेस को मुसीबत में डाल रही है। राहुल गांधी पार्टी को संभालने के बजाय बड़ी मुसीबत में डाल गए हैं। साथ ही कांग्रेस के गले की फांस बना हिमाचल नेम प्लेट विवाद। तो वहीं चुनाव से पहले महाराष्ट्र में भी विपक्ष बेदम है और वक्फ बिल को लेकर भी विपक्ष के सांसद बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।